हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। ये हमारे साइंस का 10th नंबर का पार्ट है। इसमें हम आपको साइंस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं। ये रेलवे की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, तो चलिए इसे हम करते हैं और समझते हुए इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिया गया है वह आपका जो दिया है, इसमें आपको बताया गया है कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है। तो देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ा और सबसे सर्वाधिक भारी ग्रह जो है वह आपका बृहस्पति है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, तो ये आपका बुध है। आपको बताना है सबसे निकटतम सूर्य के कौन सा ग्रह है, तो वह है आपका बुध। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वह है आपके शुक्र। शुक्र जो है सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी का। ठीक है, अगर सूर्य के निकटतम बुध और पृथ्वी के निकटतम शुक्र है। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो यह आपका ग्रह है वरुण। इसका नाम है वरुण। ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, तो इसका नाम है शुक्र। शुक्र क्या है, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ठंडा ग्रह, तो देखिए सबसे ठंडा ग्रह जो है वह आपका वरुण है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, इसमें बताया गया है बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति इस टाइम पर नहीं है, इस टाइम पर आपका शनि है। ठीक है, शनि के 145 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 95, बृहस्पति के, ठीक है, तो 95 ग्रह उपग्रह हैं। ठीक है, तो इसलिए शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह रहे तो शनि इसका राइट आंसर है। तो आपको यहाँ पर बृहस्पति नहीं रखना है, यहाँ आपको शनि लिखना है। ठीक है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह वाला क्या है, ग्रह है। ठीक है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन कौन से, देखिए दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं, एक बुध और एक शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह, लाल ग्रह आप मंगल ग्रह को कहते हैं और नीला ग्रह आप पृथ्वी ग्रह को कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पीला ग्रह तथा हरा ग्रह, पीला ग्रह हमारा बृहस्पति है तथा जो हरा ग्रह है वह अरुण है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं लोग बाग। हरा ग्रह को आप पृथ्वी बोल देते हैं ज्यादातर, तो पृथ्वी नहीं है इसका। ठीक है, इसका क्या है, इसका अरुण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भोर का तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहलाता है, ये कहलाता है आपका शुक्र। यदि आपसे पूछा जाए कि सांझ का तारा सबसे चमकीला ग्रह या बहन, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह, ये सभी प्रॉपर्टी किसमें है, शुक्र में, तो ये शुक्र है। ठीक। नेक्स्ट, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना रहता है, तो देखिए दिन का तापमान जो है वह आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात का आपका है -180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिन में 100 और रात को माइनस में 180 डिग्री। चलिए, सूर्य का व्यास कितना है, तो देखिए सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, 13 लाख और 92,000। ठीक। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये आपका बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम गैनीमेड है। ठीक। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जिसका नाम डिमोस है, ये मंगल का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह, एक डिमोस और फोगोस, तो इसमें सबसे छोटा जो उपग्रह है वह डिमोस है मंगल का। चलिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो देखिए शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका नाम है टाइटन। चलिए, वलय युक्त ग्रह किसे कहते हैं, तो ये आप शनि को कहते हैं। इसमें कितनी वलय होती है, नंबर ऑफ 7। ठीक। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो देखिए सबसे कम समय में जो सूर्य का चक्कर लगाता है वह बुध ग्रह है। टाइमिंग है इसकी 88 दिन, यानी कि 88 दिन में ये क्या कर लेता है, सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो ये आपका वरुण है। वरुण एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में जो दो ही एक ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, सूर्य और अरुण। ठीक। नेक्स्ट, सर्वाधिक चमकीला तारा, तो ये साइरस है डॉग स्टार, सबसे ज्यादा चमकीला तारा है ये अपने सौर मंडल का। नेक्स्ट, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है, यानी सौर दिवस किसे कहते हैं, तो ये 24 घंटा। अगर आपके 24 घंटा यानी एक दिन को सौर दिवस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य का केंद्र का तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ध्यान रखना है, एक सूर्य है, सूर्य के जो केंद्र में है तो ये तो आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और सतह का जो तापमान है ये 6000 है। कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो देखिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है आपका 1.3 सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है। सूर्य के प्रमुख संघटक, यानी कि सूर्य के अंदर कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये दो तत्व हैं। इसमें परसेंटेज जो है हाइड्रोजन की 74 और हीलियम की 25 है। चलिए,
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो विधि है वह सूर्य का मुख्य स्रोत है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ये 12,714 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज्यादा होता है। जो विषुवतीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से ज्यादा होता है। कितना होता है? 42 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना होता है? तो 23.5 डिग्री यानी 23 अक्षांश। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी जो है अपना घूर्णन जो है अपने अक्ष पे करती है वह पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा जो तारामंडल है वह सेंटोरस है। ठीक है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वह स्पाइरल है। स्पाइरल कैसे होती है? इस तरीके से, ये स्पाइरल। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, कितने गुना बड़ा है? तो 109 गुना। सूर्य का सबसे चमकीला सतह को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक, सूर्य का महत्तम परत कहलाता है, जो सूर्य की बाहरी परत है, बाहर वाली, इसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कोरोना यानी कि किरीट। ठीक है, अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? 89। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या है 89। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता? अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या है? विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो ये आपके अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिन पर क्या होता है? सूर्य पश्चिम में उगता है। ठीक, नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखना आप, चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी के निकटतम तारा तो आपका सूर्य है और सूर्य के निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक, नेक्स्ट, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय, यानी कि चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसे कितना समय लगता है? ये लगता है 27.3 दिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने समय में? 29.5 वर्ष में ये एक चक्कर लगा पाता है शनि। चलिए निकट, नेक्स्ट पॉइंट, निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है, कितना लगता है? 4.2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में सबसे बड़ा सेरेस जो है आपका क्षुद्र ग्रह है, और मंगल और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं, और उन क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है? सेरेस। चलिए नेक्स्ट, हेलीपुचल तारा दिखता है, कब दिखता है? 76 वर्षों बाद, यानी कि अब जो दिखेगा 76 साल बाद दिखेगा। कब दिखाई देगा? 2062 में। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है? जब पृथ्वी किसके मध्य आ जाती है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। क्यों होता है? देखिए सूर्य है ये, ठीक है, और चंद्रमा ये है, ठीक है, तो ये पृथ्वी आ जाती है इसके बीच में। ठीक, तो चंद्रमा पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से नहीं पहुंच पाता है, तो इसे बोलेंगे हम चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट, इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। ये पृथ्वी मान लिया आपने, ये सूर्य मान लीजिए, और इनके बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो ये सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य निकला नहीं है, यानी कि सूर्य ग्रहण है, हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए, तारे का रंग सूचक क्या दर्शाता है? तो तारे का रंग सूचक ये बताता है उसके ताप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है हमारे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट दिया है, वायु है क्या है? गैसों का एक मिश्रण है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, वायु क्या है? उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, द्रव है, ठोस है, गैस है, या गैसों का मिश्रण है। तो आप बताओ, गैसों का मिश्रण है। अब देख वायुमंडल में क्या होता है, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78 होती है, और ऑक्सीजन की 21, और अन्य गैसों की आपके इसके अलावा जो भी बचे। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। तो आपको ध्यान रखना, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे करीबी मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट पॉइंट, मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं यानी घटती हैं? तो आपको बताना क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है इसमें सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं यानी इसी में होती है मौसमी घटनाएं। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल जो पड़ती है पृथ्वी के सबसे नीचे वाली परत है क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद आपके समताप मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर उसके बाद आपके क्या कहते हैं बहिर्मंडल है। इस तरीके से आपके मंडल डिवाइड होते हैं। चलिए,
क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि, यानी कि क्षोभमंडल जितनी मोटी है उसमें वृद्धि और हो जाए तो वो किस समय पे होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? तापमान घटता चले जाता है 1 डिग्री। ठीक है, क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप क्या होता है? घटता चले जाता है। कितना घट जाता है? यदि आप 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे क्षोभमंडल की तरफ तो आपका 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं, देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और इसमें एक गैस और होती है मीथेन। ठीक है, ये भी इसी में शामिल होती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता, जिसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से भी जानते हैं। इसका मापक यंत्र जो होता है वह हाइग्रोमीटर, यानी हाइग्रोमीटर के माध्यम से हम इसको वातावरण में आर्द्रता को माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, भूमंडल पर जल का भाग कितना है? तो ये 71% जो है भूमंडल पर जल है, और स्वच्छ जल की जो मात्रा है वो 2.5 भाग है। ठीक है, जल की मात्रा कितनी है? जल का क्षेत्र जो है आपका 2.5 भाग है। नेक्स्ट, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? आपका एनवायरमेंट और वायुमंडल के बीच का जो आपका संबंध है वह पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण करता है, कौन करता है? जीवाणु। नेक्स्ट पॉइंट, वातावरण तथा जीवन मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है किसके द्वारा? तो ये होता है आपके जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो ये आपका सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा। ये हमारे जीव मंडल का क्या है? यानी जीवन मंडल का मुख्य स्रोत है सबसे पहला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है फलीदार पौधों में, ठीक है, जैसे सेम की फली हो गई। ठीक है, इनमें क्या है? राइजोबियम पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो देखिए CO2 तथा जल वाष्प, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो वाष्प वेपर है वह क्या है? पृथ्वी का तापमान बनाने में कार्य करती है, ये इनका उत्तरदायी है। ठीक है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? ये बहिर्मंडल कहलाता है, यानी एक्सोस्फीयर। मैंने आपको बता दिया। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, क्या है? लेटराइट। चाय की खेती में लेटराइट मिट्टी होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, वन अनुसंधान संस्था FRI स्थित है किसमें? देहरादून में स्थित है। ठीक है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? S चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान क्या होता है? समान रहता है। ये ऐसी वायुमंडल की परत है स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें समान तापमान रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, समान तापमान किस स्फीयर में रहता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए प्रकीर्णन में क्या होता है, यानी कि प्रकाश का फैलना। कोई एक स्रोत है, अगर प्रकाश इस तरीके से ज्यादा दूरी तक फैल रहा है, यानी कि ठीक है फैल रहा है, एक जगह इकट्ठा नहीं है, तो इसको हम प्रकीर्णन विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी पूरे विश्व में। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है, क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, तो गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं मीथेन गैस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, जितने भी वायुयान है आपके समताप मंडल पे उड़ते हैं, कौन से? समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है किसमें होती है? प्रोड्यूसर में। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है गुरुत्व। गुरुत्व किसका कारण है? वायुमंडल का, पृथ्वी पर। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन आयन के रूप में। ठीक है, नाइट्रेट आयन के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है, पौधे जो हैं नाइट्रोजन किससे ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में। चिपकू आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, किससे? वन संरक्षण से चिपकू आंदोलन संबंधित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। कहां पर स्थित है? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक है ताप, वायु और वर्षा। मौसम को प्रभावित कौन करता है? तापमान करता है, और वायु करती है, और वर्षा करती है। ठीक है, सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत, यानी कि ओजोन गैस जो होती है ये एक परत बनाती है। ठीक है, तो वो हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। ये समताप मंडल के पास पाई जाती है। तो आपसे ये पूछा जाता है कई बार
कि ओजोन परत किसके नजदीक यानी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, ये डॉप्सन है। तो आपको ध्यान रखना है ओजोन परत जो संबंधित है किससे, डॉप्सन मापता है ओजोन परत। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर, नॉट दिसंबर, 16 सितंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस यानी कि वन वाला दिवस। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है, ये ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, नष्ट कर देती है। रेडियो चुंबकीय तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें बहती हैं, किसमें बहती हैं, ये आयन मंडल में बहती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई है तो एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में हम क्या नापते हैं, प्रकाश की तरंग मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, कहां पर होता है, तो ये आयन मंडल में सबसे ज्यादा वायुमंडल का घनत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ये ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। तो अगर पृथ्वी पे पूछे या भूपर्पटी यानी पृथ्वी, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए, संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक क्या है, DDT। ठीक है, ये एक कीटनाशक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है यानी SO2, ये अम्लीय वर्षा को डिनोट करता है। नेक्स्ट, ओजोन परत मिलती है कहाँ मिलती है, समताप मंडल पे, मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, तो समताप मंडल पे क्या मिलती है, आपकी ओजोन परत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है, क्या कहलाते हैं, क्षारीय मृदा में यानी कि जो क्षारीय प्रवृत्ति रखती है मिट्टी, उनमें जो उगने वाले पौधे हैं वे क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट। ठीक है, और मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जेरोफाइट। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, गैर परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं, तो ये आयन मंडल में, यानी जितने भी सिग्नल वाले अपने जैसे सैटेलाइट वगैरह हमारी जुड़ी हुई है, सब आयन मंडल के कारण जुड़ी हुई है। ठीक है, इधर से ही कम्युनिकेशन होता है सभी चीजों का। चलिए, तो ये हमारी थी साइंस की बेहतरीन वीडियो और ये परीक्षा उपयोगी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।